हेलो दोस्तों। जब अन्ना हज़ारे का आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उसी आंदोलन से जो है आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। तो आम आदमी पार्टी का जब उस समय जन्म हुआ था तब लोगों को लगा था कि देश में एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत होगी और चीज़ें आगे चल के जो है बदलेंगी। लेकिन धीरे धीरे करके सबको ये दिखने लगा कि जो वादे हमसे किए गए थे और जिन लोगों ने भी उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, जो अच्छे लोग थे उस पार्टी से एक एक करके उनको किनारे कर दिया गया। और धीरे धीरे करके जो करप्शन की जो गाथा कांग्रेस के टाइम पे थी वो आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में भी दिखने लग गई। तो अब जो अगर आप देखें तो कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी या बाकी और जितनी भी पार्टियां हैं वो कभी इस बात का दावा नहीं करती हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं या हम आए हैं राजनीति में करप्शन को दूर करने के लिए। हर एक की अपनी आइडियोलॉजी होती है तो वो उस हिसाब से काम करता है। लेकिन इस तरीके से ढोल नगाड़े के साथ घोषित रूप से अगर कोई भी बंदा ये नहीं कहता है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हम करप्शन फ्री पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एकमात्र एजेंडा ये नहीं होता है कि वो करप्शन फ्री पॉलिटिक्स करे, लेकिन आम आदमी पार्टी यही करके आई थी। लेकिन हम जैसे कि पहले भी देख चुके हैं कि मनीष सिसोदिया, संजय और अरविंद केजरीवाल ये सब जो है अब धीरे धीरे करके जो है कानून के लपेटे में आते चले जा रहे हैं और उनकी अलग अलग गाथाएं भी चलती आ रही हैं। लेकिन एक इन सब से एक थोड़ा सा अलग एक ऐसा मामला भी सामने आया जिस पर की ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। वो ये है कि दिल्ली में लगभग जो है 10 से 15 हज़ार इलीगल लैब्स चल रही हैं। मतलब कि जैसे पैथोलॉजी में आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं या कभी यूरिन टेस्ट कराने जाते हैं तो आपको रिपोर्टें मिलती हैं। तो वहाँ पर जो लैब टेक्नीशियन होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, उनकी अपनी एक अलग कोर्स होता है, उनकी अपनी डिग्रियाँ होती हैं। कभी भी आप जाइएगा तो वहाँ लिखा रहेगा कि ये बंदा इस चीज़ में एक्सपर्ट है और उसका बाकायदा जो है फ़ोटो लगी भी रहती है जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं वहाँ पर। तो ये जो इलीगल लैब्स हैं 10 से 15 हज़ार, ये जो इलीगल लैब्स हैं लगभग 10 से 15 हज़ार, कई कई जगह तो 20 से 25 हज़ार भी बताई जा रही हैं। तो इस पर एक PIL डली हुई थी और कोर्ट ने कहा था कि आप इसके लिए कानून बनाएं। अब इसके लिए अभी तक एक कानून नहीं बना तो कोर्ट को गुस्से में आकर जो है क्या कहना पड़ा है, तो अब इस बात को मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। कोर्ट ने जो है जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं सौरभ भारद्वाज और क्या कहते हैं हेल्थ सेक्रेटरी दीपक कुमार, इन दोनों के लिए क्या कहा है ये इस बात को ध्यान से सुनिएगा। बोथ ऑफ यू विल गो टू जेल एंड यू आर द सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। देयर इज अ गेम ऑफ वन-अपमैनशिप गोइंग बिटवीन द टू ऑफ यू while common man people are getting wrong reports from these labs। मतलब कि आप दोनों जो है जेल में जाएंगे, आप दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि मतलब कौन ज़्यादा ताकतवर है, जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनके बीच में और दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज हैं उनके बीच में। दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और दिल्ली के जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनके बीच में जो है एक ताकत की जंग चल रही है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो ये लड़ाई जो है एक तरीके से खाली क्रेडिट लेने की एक होड़ की लड़ाई है और इसमें सफ़र कौन कर रहा है, दिल्ली की आम जनता सफ़र करिए। अब आप मुझे बात बताइए कि अगर जो है आप एक रिपोर्ट लेने जाते हैं और वो रिपोर्ट ही गलत आती है, क्योंकि रिपोर्ट को जो बनाने वाला लैब टेक्नीशियन है वही एक झोला छाप है, तो उसके बाद इलाज भी तो गलत ही होगा ना, क्योंकि उसी रिपोर्ट को देख के तो जो है डॉक्टर इलाज करेगा। तो अब आप ये बताइए कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर जो है मीडिया में कोई भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कुछ यूट्यूब चैनलों ने इसको कवर किया है लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको लेकर कोई भी जो है कवरेज नहीं है। तो इसीलिए दिल्ली सरकार ने इतना ज़्यादा हाई बजट रखा हुआ है मीडिया का कि भाई लोगों को जाके सेट किया जा सके। और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोर्ट ने इसके लिए क्या कहा है दिल्ली सरकार को। इफ़ यू आर इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग वी विल पास एन ऑर्डर। इफ़ यू आर bickering like this the common man will suffer। you both have large egos। people can't be getting wrong reports while waiting for you both to sort it out। मतलब कि जो स्वास्थ्य सचिव हैं और जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं अपने अहंकार की जंग और कॉमन मैन सफ़र करता है। तो इसके लिए हाईकोर्ट ने जो है उनको फटकार लगाई हुई है। अब इस पे जो है जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने कोर्ट से कहा कि वो स्वास्थ्य सचिव को निर्देशित कर दें कि वो क्लियरेंस ले लें, क्योंकि ये स्वास्थ्य मंत्री ने जो है कोर्ट में ये कहा था कि हमने जो है ये कानून बना लिया है लेकिन हमने उसको सेंटर को नोटिफाई करने के लिए नहीं भेजा है। तो वो कोर्ट को निर्देशित कर दें स्वास्थ्य सचिव को
कि वो जो है इसके लिए क्लियरेंस दे दे, तो कोर्ट ने इसको देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा है कि ये कोई हमारा काम नहीं है, आपका काम है कि आप जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजें। क्योंकि देखिए सारी जितने भी कानून बनते हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करने के लिए भेजना पड़ता है दिल्ली के में, क्योंकि दिल्ली जो है पूर्ण राज्य नहीं है। तो अगर आपने जो है कोई चीज़ बना ली है तो आप उसको जो है सेंटर को नोटिफाई करने तो भेजें। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, जो ये लैब होती है इनको रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने के लिए की बात हो रही थी। तो उसमें जो है जो भारद्वाज थे उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव जो दिल्ली का हेल्थ बिल है उसको लेकर ये आरोप लगाया कि उन्हें कंसल्ट नहीं किया गया या उन्हें लूप में नहीं लिया गया। तो इस चीज़ को लेकर जो है इन्होंने ये दलील कोर्ट में रखी है। तो अगर एक सवाल ये उठता है कि भाई अगर उन्हें लूप में नहीं लिया गया तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी लेकर वो कोर्ट में क्यों नहीं आए और उन्होंने इसको लेकर कोई तेज़ी क्यों नहीं दिखाई। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि जब तक जो है ये लॉ नहीं बनेगा रेगुलेट करने के लिए तब तक दिल्ली के लोगों को गलत रिपोर्टें मिलती रहेंगी और उसी के आधार पर गलत इलाज भी होता रहेगा। और क्या पता इससे कितने लोगों की जान जो है अब तक जा चुकी हो और कितने लोगों की जान अभी खतरे में हो। तो जितने भी लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो जो है एक रिकॉग्नाइज लैब से ही अपना टेस्ट कराएं, वो सरकारी लैब हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो जो रिनोन्ड बहुत अच्छी प्राइवेट लैब्स हैं उन्हीं में जाकर जो है अपना टेस्ट कराएं। क्योंकि इन लैब्स की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो लगभग 20,000 से ऊपर भी जा सकती है। इन सब तो 20,000 लैब्स बहुत ज़्यादा हो गई। तो उस हिसाब से आप किसी एक ढंग की जगह ही अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि जो सही जो है किसी बीमारी की जो है डायग्नोस होगा तो उसी के आधार पर उसका इलाज होगा। धन्यवाद दोस्तों।